नमस्कार सभी को। जैसा कि मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, मैं आज आपको आज का टॉपिक है जो वो है अट्रेशन। जो मैं आज आप लोगों को अट्रेशन बताऊंगा कि अट्रेशन क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप लोग भूल जाते हैं। और जिसका भी इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, कृपया एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे मैसेज करें, तो ये चीज़ ज़रूर कन्फर्म करें। दूसरी चीज़, मैं आपको अट्रेशन बताऊँगा, अट्रेशन क्या होती है। तो जैसा कि आपका टॉपिक लिखा हुआ अट्रेशन, और फर्स्ट चीज़, अगर आपसे कोई पूछता है डू नो अबाउट दी अट्रेशन, देन आप बोलेंगे यस, तो वहाँ पे आप जानते हैं। अब अट्रेशन क्या होती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यही बोलेंगे, टू टाइप्स ऑफ अट्रेशन। क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ अट्रेशन। यहाँ पे जब आपसे कोई पूछता है डू नो अबाउट दी अट्रेशन, तो आप बोलेंगे टू टाइप्स ऑफ अट्रेशन। ये लिखा हुआ है, टू टाइप्स ऑफ अट्रेशन। और मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझाऊंगा, जो आपका जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत इजीली तरीके से बता सकेंगे। इससे पहले कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो जरूर देखें अंत तक। अब टू टाइप्स ऑफ अट्रेशन, इसमें टू टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है वॉलेंट्री, सेकेंड होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से, इनवॉलेंट्री मतलब इच्छा से नहीं। तो वॉलेंट्री का मतलब होता है, वॉलेंट्री में जब आप बताएंगे कि वॉलेंट्री अट्रेशन, ठीक है। अब पहली चीज है वॉलेंट्री। अब इसमें आप छोटा सा वर्ड यूज करेंगे, ज्यादा लंबा आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे छोटा सा वर्ड यूज करेंगे, छोटा सा सेंटेंस यूज करेंगे। इफ एनीवन वांट टू लीव द कंपनी बाय ऑन डिसीजन that is voluntary attrition। यहाँ पे हो गया, if anyone want to leave the company by the on decision that is voluntary attrition। अब voluntary attrition में क्या आता है? voluntary attrition में आता है आप resign सर्व करके जॉब छोड़ते हैं या आप abscond हो जाते हैं। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि abscond वॉलेंट्री में क्यों आता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं abscond वॉलेंट्री में ही आता है, क्योंकि जिस बंदे ने छोड़ा, अपनी इच्छा से छोड़ा है, वो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे abscond जो होगा वो वॉलेंट्री में भी आएगा। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि abscond वॉलेंट्री में है या इनवॉलेंट्री में है, तो abscond वॉलेंट्री में ही आता है, कभी इनवॉलेंट्री में नहीं आता। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग से आप बात करेंगे तो यही कहेंगे abscond वॉलेंट्री में आता, बट वॉलेंट्री में नहीं आता। टीम लीडर के लिए ये सबसे ही जरूरी चीज है। अगर आप टीम लीडर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर का, तो सिंकिज और अट्रेशन आपसे जरूर पूछा जाएगा। सिंकिज का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद अभी मैं ये अट्रेशन के ऊपर आपको टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। तो abscond जो आता है वो वॉलेंट्री में ही आता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है, अब इसको यदि, अब मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, यदि कोई कंपनी छोड़ना चाह रहा है तो वह वॉलेंट्री अट्रेशन में आएगा, जैसे कि रिजाइन, abscond। सेकेंड आता है आपका इनवॉलेंट्री अट्रेशन। ये आप देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं इनवॉलेंट्री अट्रेशन। अब यहां पे भी आपको एक सेंटेंस का यूज करना है, इफ एनीवन want to leave the company by the company decision। अब इसमें आ जाता है
इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आता है। इसमें ATL आता है, जैसे कि आस्क टू लीव हो गया, इसको ZTP बोलते हैं जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है, ZTP जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और ATL आस्क टू लीव, ये दो चीजें इसमें आती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे कोई पूछता है डू नो अबाउट द अट्रिशन, तो आप यही बताएंगे 2 टाइप्स ऑफ अट्रिशन, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। और मैंने आपको ये बता दिया है कि कोई भी बंदा जो कि अपनी मर्जी से कंपनी को छोड़ना चाहता है, जिसमें रिजाइंड और अब्सकॉन्ड दोनों आते हैं, तो यहाँ पे वॉलंटरी होता है। और अनवॉलंटरी कोई भी बंदा जॉब छोड़ना चाहता है बाय द कंपनी डिसीजन, यानी कि कंपनी के डिसीजन के द्वारा छोड़ना चाह रहा है, तो वहां पे आएगा आपका इनवॉलंटरी डिसीजन। यहाँ पे ATL और ZTP जैसी चीजें होती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट अट्रिशन। जब आपसे अब यहाँ पे आपसे आता है कि हाउ टू कैलकुलेट अट्रिशन, तो अट्रिशन के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। अट्रिशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर आप अदर वीडियोस देखेंगे या कहीं ना कहीं किसी से, तो वहां पे क्या होगा, अट्रिशन जो है वहां पे आपको बहुत लंबे तरीके से बताएंगे, बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूं अट्रिशन का, जो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, अब अट्रिशन का फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अट्राइड, जो भी बंदे आपके गए हैं। ठीक है, अब यहां पे एक ब्रैकेट बना लीजिए। अब ओपनिंग काउंट प्लस क्लोजिंग काउंट डिवाइड बाई 2 और इनटू 100, ये हो गया आपका फॉर्मूला अट्रिशन का। अब इसमें हम क्या क्या निकालते हैं। अब पहली चीज, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, सिचुएशन के बाद आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि अट्रिशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे सपोज दैट एक कंपनी में टोटल हेड काउंट जो है वो है 100 बंदों का। किसी के पास 100 बंदे हैं, 100 बंदों का एजेंट्स का जो है उनका हेड काउंट है, राइट। अब 100 एजेंट्स का हेड काउंट है और उसमें से जो अट्राइड हुए, जिन्होंने छोड़ दी है जॉब, जिन्होंने जॉब छोड़ दी है, यानी अट्रिशन हुई है, जो वो है अट्राइड पीपल जो है वो सपोज दैट 20 है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि ऐड काउंट, जो उस महीने आपके 20 तो बंदे गए हैं, एजेंट गए हैं, और लेकिन ऐड कितने हुए हैं। अब यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय, जो ऐड एम्प्लॉय आता है, आपके पास 100 का था, 20 चले गए और 40 और आ गए। अब यहाँ पे अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, चीजों को समझिएगा, बहुत ही इजी है ये अट्रिशन का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अट्रिशन, अब सपोज दैट 100 जो बंदे थे हमारे एम्प्लॉयज थे वो 100 थे। अब उसमें प्लस कर देंगे जो ऐड हुए हैं 40, जो 40 ऐड हुए हैं जो इस महीने और आए हैं उनको ऐड कर देंगे, और माइनस हम कर देंगे 20। कितने हो गए, 100 में से 40 गए, 40 प्लस कर दिए यानी 140 हो गए, और यहाँ पे 100 प्लस 40 140 और माइनस 20, यानी अभी ये आपका आ गया। अब ये हमने क्या निकाल लिया है, ये 120 हो गया है। अब ये हमने निकाला है क्लोजिंग काउंट, जैसा कि देख सकते हैं ये जो क्लोजिंग काउंट है ये हमने निकाल लिया है, यानी क्लोजिंग काउंट आ गया हमारा। हमने मंथ में जब शुरुआत की थी 100 एजेंट थे और बीच में 20 एजेंट छोड़ के चले गए और 40 और ऐड हो गए, यानी हमारा जो ओपनिंग काउंट है वो कितना है, 100 है, और क्लोजिंग काउंट जो है वो 120 है, यानी हमने क्लोजिंग काउंट भी निकाल लिया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अट्रिशन में हम क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहली चीज निकालेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ अट्रिशन में लिखेंगे हम 20 बंदे गए, नंबर ऑफ अट्रिशन हो गया 20 बंदे गए हैं जो अट्राइड हुए। उसके बाद यहाँ पे अब हम नीचे ब्रैकेट है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग काउंट कितना था हमारा, ओपनिंग काउंट था 100, ठीक है, और प्लस, ठीक है, क्लोजिंग काउंट कितना आया था, हमने जब निकाला था तो आया था 120,
यानी ओपनिंग काउंट प्लस क्लोजिंग काउंट हो गया। अब हम इसको कर देंगे डिवाइड 2, यानी ओपनिंग काउंट प्लस क्लोजिंग काउंट डिवाइड 2 इंटू 100 हो गया। ये आपका हो गया इंटू 100। अब हम कैसे निकालेंगे, हम इसको नीचे प्लस कर देंगे, 100 प्लस 120 कितना हो गया 220, और ब्रैकेट में डिवाइड बाई 2 और इंटू 100। अब जब हमने इसको काट दिया तो ये यहां से इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 20 डिवाइड बाय 110। यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बराबर 20 डिवाइड बाई 110। अब इंटू 100 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया आपका। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यानी हमने जो ओपनिंग काउंट प्लस क्लोजिंग काउंट डिवाइड बाई 2 करके हम नीचे 110 आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से इसको काट देंगे, डिवाइड कर दिया। अब यहां से अब हमारा कितना आ गया, अब हमने इसको इंटू कर देंगे, यानी 200 डिवाइड बाई 11। ठीक है, अब हम इसको, इसका जो टोटल आंसर आएगा 1 इसका आएगा 88। अब यहाँ पे ये आ गई 18% आपकी आएगी जो है अट्रेशन, 18% कुछ आएगी। तो आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं, मैं आपको एक्चुअल में बता देता हूं। तो यहाँ पे 18%, 18 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगी जो आप इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपके लिए बहुत ही इजीली रहेगा, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इससे बेटर फॉर्मूला अगर आप कहीं अदर सीखेंगे तो वहां से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो ये हो गया आपका 18.18%, जहां पे मैं आपको यहां पे आपका 200 अब इंटू 100। तो अब देखिएगा आप 200 इंटू 100 और डिवाइड बाई 110। ठीक है, तो 200 बटे 11, तो यहाँ पे आपका आ गया 18.18%। ये बहुत ही इजी वे है, अगर आप इस तरह से भी सीखेंगे और इस तरह से अट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट सिंकिज वीडियो बन चुके हैं, बहुत इजी सिंकिज वीडियो भी है इसी तरह से अट्रेशन वीडियो। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें और आप इस वे से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और कहीं भी आप इजिली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू सभी को।